नमस्कार। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि अब आज सभी प्रत्याशियों ने काफी जोर शोर से काम शुरू कर दिया। वार्ड नंबर 14 की बात करेंगे। वार्ड नंबर 14 में जिस तरह नगमा प्रवीण ने जी जान मेहनत करते हुए शिक्षित महिला, जिसने वादा किया है कि अगर शिक्षित महिला को चुनते हैं तो आपका वार्ड का विकास होगा। पहले जनता क्या कहती है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस बार राजू सहनी यानी राजकुमार सहनी के खिलाफ या चंद्रकला देवी के खिलाफ जनता ने आक्रोश व्यक्त किया। देखिए एक रिपोर्ट। में तो समस्या सर ढेरों है। जैसे आपको समस्या के मामले में कहते हैं कि सबसे पहले तो रोड चौड़ीकरण नहीं है, गली नाला साफ सुथरा, प्लस सरकार के तरफ से कोई भी योजना होती है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, वो भी जो है आपको नहीं मिलता है समय पे। किसी किसी को मिलवो करता है तो इतना नमरा दिया जाता है उसको कि बेचारा थक जाता है, दौड़ते दौड़ते तो छोड़ दिया जाता है। प्रत्याशी अभी हम लोग विचारे नहीं हैं। 9 गो प्रत्याशी की 7 गो प्रत्याशी हमारे वार्ड से खाड़ है, उसमें अभी हम लोग सोचेंगे। समय का इलेक्शन का भी अभी समय है। इसमें कैसा प्रत्याशी सोचेगा? जो समाज सेवी होगा उसी को ना जो है मतलब निकाला जाएगा। पार्षद को अब चुनना चाहते हैं जो समाज सेवी हो, जो जनता का काम करे और जनता को देखे कि जनता के पास क्या समस्या है, उस चीज वैसे पार्षद को हम लोग चुनना चाहते हैं जी। टोटल मिला के आपकी परेशानियां क्या है वार्ड में? परेशानियां तो बहुत है सर। देखिए जैसे पानी तो जैसे सरकार जल्द कर दिया है, टैक्स ले रही है नगर निगम, लेकिन एक भी घर में जो है पानी नहीं पहुंच पा रहा है। एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा है। जबकि पानी खुलता है तो रोड में बहती है पानी, किसी भी घर में पानी नहीं जाता है। यहाँ से वहां तक किसी भी वार्ड में जो है 14 वार्ड में एकदम नहीं पानी जाता है, नहीं केवल एकदम नहीं, सब रोड में पानी बहता है। अच्छा, लेकिन गलत हो गया। लेकिन वो तो सबसे खत्म जैसे वार्ड पार्षद था, राजकुमार सहनी की पत्नी, वो तो सबसे खत्म जैसे वार्ड पार्षद था। इस बार किस तरह का चुनना चाहिए? जो समाज से भी हो। अभी तो हम लोग डिसीजन नहीं लिए हैं, देखते हैं। ऐसे तो 3 गो का टक्कर में है और 3 गो में कौन निकलता है, ऐसा देखना चाहिए। वही हम भी कहेंगे सर, जो बोला है उधर से भी इधर से भी। अब देखिए रहे सामने में एकदम रोड, देखिए आदमी एक गाड़ी सर ये नहीं सोच रहा है कि थोड़ा रोड चौड़ा करे, चाहे कुछ करे, चाहता है कि रोड हम कब्जा कर ले। तो देख रहे हैं एकदम जो ना हमारा घर आगे है, देखिए जाकर रजिस्टर में रोड बन रहा था, देखिए हम लोग कितना जमीन छोड़े हुए हैं, समझ गए ना। इधर से देखिए कि एक तो साइकिल भी ढंग से, एक तो रिक्शा भी निकलने लायक जगह नहीं दे रहा है आदमी। ठीक है, नहीं है। हम लोग पैसे पर बिकने वाले व्यक्ति नहीं है और ना पैसा पर बिकेंगे। जो नियम का प्रति है उसको हम लोग जिताना चाहते हैं। हम अपने वार्ड में वार्ड पार्षद वो सही होना चाहिए। जब अपना वार्ड को चकाचक नहीं करके रखेगा तो क्या वार्ड पार्षद उसको बनाया जाएगा? अब लोकल नहीं है, फिर भी कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि एक अच्छा होना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। जैसे आदमी को लगे हाँ पार्षद काम अच्छा कर रहे हैं, तो आप चुनना होगा पार्षद को, आप नया पार्षद को बनाना होगा। क्योंकि कैसे चुनते हैं, किस हिसाब से उसका आकलन करते हैं जो ये सही और ये गलत है? होता तो है सब कुछ, कैसे नहीं होता है? कौन अभी ईमानदार के पोता सब है अभी अथी में महफिल में है? कोई नहीं है। पैसे पर चुनाव होता है, ऐसे भी चुनाव होता है। पैसा पर क्या देता, खाने पीने के लिए मेहनत करता है, जाता है। उस तरह रोड नहीं है, नाला नहीं है, सफाई नहीं हो रहा है। यहाँ का पब्लिक तो ऐसे ही बेवकूफ़ है जो आदमी ने सबको जिता देता है। क्या कहिएगा? बेवकूफ कैसे है? बेवकूफ़ नहीं है, वोट आदमी जान पहचान मतलब जो खिलाया पिलाया उसको वोट दे दिया, जिसको जहाँ वोट देता है वो हो जाता है। जीतने के बाद तो सब वादा करते हैं कुछ, करते हैं कुछ, हैं वादा तो करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करते हैं। जीतने के बाद अपना माल बनाते हैं, जनता को तो कुछ करवे नहीं करते हैं। तो अभी कैसे कहेंगे कि कौन अच्छा है और कौन खराब है? चाहिए कैसा हैं जो करे, काम करने वाला हो। हैं बउआ जथा बाप माई देने चलते के बेच के घर बनेली, नहीं वृद्धा पेंशन ले नहीं कुछ। बउआ वृद्धा पेंशन के लिए बोले नहीं है किसी से? बोले, लेकिन कागज उसको दिया उधर, उस बार तो उसको 500 रुपया दीजिए। तो हम कहा नहीं, हम कमाल पैसा नहीं देंगे, नहीं बिन कमाल लेंगे। हम कहा नहीं लिए बउआ, हम कुछ नहीं लेते हैं। तो आपको कुछ सुविधा नहीं मिल रहा? नहीं बाबू। वार्ड पार्षद से आप बात किए थे? किया सिर्फ, लेकिन नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। नहीं वो उधर है से सुना, कोई नहीं सुना। नंबर
2014 में किस तरह के प्रत्याशी को देखना चाहते हैं, किनको? हम पहले तो मैं नगमा परवीन को देखना चाहता हूँ। नगमा परवीन एक शिक्षित है, महिला है, जो कि संघर्षशील भी है और कर्मठ भी है, क्योंकि इनमें एक जज्बा है कि कुछ करेगी। वार्ड में कुछ लड़ने का, मेयर से भी लड़के बोलने का, लाने का इसमें क्षमता है, इसलिए हम लोग नगमा परवीन के। और यहाँ जो आपके वार्ड में जो है सो काम बहुत सारा हुआ है, नहीं हुआ, इसकी क्या कहना चाहते हैं? हमारे वार्ड में काम कहाँ कुछ हुआ। जल नल योजना तो 2016 में ही सरकार ने प्रोवाइड किया, आज तक किसी के घर में नाला नहीं है। प्रत्याशी तो पहले भी आप लोग चुने, जो पार्षद आपका बने। जी, तो पहले तो झांसे में आ गए थे, इस बार झांसे में नहीं आना है, सिर्फ नगमा परवीन को जिताना है। लोग कैसे भरोसा कर रहे हैं इस बार ये झांसे नहीं आएंगे? झूठ झूठ बोल के तो भरोसा करना ही पड़ता है ना। आप हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, आपके घर में ये करते हैं, वो करते हैं, आपका समस्या दूर करेंगे, तो 100 बात में एक बात को तो विश्वास करना ही पड़ता है ना। तो इसी झांसे में आकर विश्वास करके अगला को जिताए। अगला ने ऐसा बढ़ के धोखा दिया, हाँ, अगला बढ़ के धोखा दिया। अब मैंने विश्वास करना है। अब 5 साल एक नगमा परवीन को आप चांस देते हैं, नगमा परवीन में फिर 5 साल के बाद ऐसा नहीं करेगी तो फिर नगमा परवीन का भी विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल, क्या राइट है कि नहीं? तो इसी वजह से नगमा परवीन को चुने कि उस काबिल है, उस काम कर सकती है। हाँ, उस हमारा घर हुआ मतलब यही पे बगल में हमारा घर। वार्ड कौन सा है? वार्ड ये जो 14 हमारा सलमा। मैं चुनाव में खड़ी हुई हूँ और लोगों का फीडबैक ये है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम नगमा परवीन है, दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 14 से पार्षद प्रत्याशी। लोगों का फीडबैक मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग कह भी रहे हैं और उनको उम्मीद भी है कि हाँ ये कर सकती है, और मैं उनकी उम्मीदों को हमेशा बना कर रखूँगी। जो मैं वादे कर रही हूँ एक्चुअल मैं उस पर काम करूँगी, लोगों के फेस करूँगी। अभी भी कर रही हूँ, इलेक्शन के बाद भी करूँगी। वो मुझे तब भी देखेंगे और अभी भी देख रहे हैं। उनका फीडबैक अच्छा है, आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। मेरी तरफ मुझे तो लग रहा है कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। बाकी अक्सर ऐसा लगता है जीतने के बाद लोग घर में सो जाते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं घर में सोने वाली नहीं हूँ। अगर मुझे सोना होता तो मैं मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब सबसे ज़्यादा अगर मुझे इनकरेज किया है कि आगे बाहर खड़े हुए, मतलब तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर हाथ कहूँगी तो मेरे हस्बैंड का है। उनको लगता है कि मेरी वाइफ के अंदर वो चीज़ है, और मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट भी किया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम्हें पता है कैसे करना है। ये सब सोच के मैं बाहर आई हूँ। अगर सोना होता या जिम्मेदारियों से भागना होता तो मैं नहीं आती। सबसे बड़ी बात, लड़के तो हैं कैंडिडेट में महिलाएं हैं, लेकिन उनके हस्बैंड जो है सो क्षेत्र में हाँ, मैं उस पर भी कहना चाहती हूँ। हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है। जो जेंट्स है वो अपनी वाइफ को या किसी को भी आगे कर देते हैं, लेकिन जब उनका क्षेत्र में उतरने का वक्त आता है, लोगों को फेस करने का वक्त आता है, तो जो महिलाएं होती है वो घर में चूल्हा चौका कर रही थी और हस्बैंड विजिट कर रहे होते हैं या उनका नाम प्रचार मतलब चल रहा होता है। जैसे मैं नगमा परवीन हूँ तो लोग मुझे जानने के बजाय मेरे हस्बैंड को जानने लगते हैं कि ये है। जैसे अभी चंद्रकला देवी हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता, उनके हस्बैंड को सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन मेरी फैमिली में, मेरे पूरे फैमिली में जो सपोर्ट कर रही है, अब मेरी फैमिली ही मुझे हमेशा आगे रख रही है और मैं हमेशा ही आगे रहूंगी। जिम्मेदारी मैंने ली है, जवाबदेही मुझे देना है। अगर मैं अच्छा करती हूँ तो भी, खराब करती हूँ तो भी। अभी स्थिति क्या है? कैसा? बहुत ही ज्यादा खराब है। आप लोग तो, नजर से? मैं वही बता रही हूँ ना, आप लोग तो खुद भी विजिट करते हैं, खुद भी देखते हैं तालाबों का। दरभंगा को तालाबों का शहर कहा जाता है। इतना सुंदर कि मतलब कहीं इतना झील तालाब नदी आपको नहीं मिलता जितना दरभंगा के अंदर होने के बावजूद भी इतनी गंदगी, इतनी साफ सफाई नहीं होने के, जगह जगह गंदगी, बीमारियों का। अभी तो महामारी का टाइम है, नई नई बीमारियां सुनने को मिलती है, देखने को मिलती हैं, बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, जवान लोगों के अंदर भी। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी वीक हो चुकी है, हम साफ स्वच्छ वातावरण में सांस भी नहीं ले पाते। पहला काम क्या रहेगा? देखिए, मेरा सबसे पहला काम अगर मैं कहूँ तो यहाँ पानी जमा बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हल्का भी बारिश होता है तो जल जमा बहुत हो जाता है, पानी निकलने का रास्ता नहीं होता है, लोगों को पानी गिराने तक पर दिक्कत होता है। जैसे अगर जिनके घरों में नाली नहीं है, आस पड़ोस के जगह जो खाली होता है वहाँ पे चला जाता है, फिर आपस में घर से निकलने के बाद क्या नाला है? नाला, जी हाँ, देखिए नाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। नहीं है, घर से निकलने, हाँ, घर से मतलब मैं ये कह रही हूँ कि घर से पानी, नाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाला ही नहीं, देखिए हम नाला ही नहीं कह सकते, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि नाला ही एक सुझाव नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसी गलियों में मैंने विजिट की हूँ, मैं गई हूँ, इतनी पतली पतली गलियां, उसमें हम नाला कैसे देंगे? वो सीवर लाइन होनी चाहिए अंदर ही अंदर। इसके लिए क्या कीजिएगा फिर? इसके लिए क्या करूंगी, नगर निगम में जाऊंगी, अपील करूंगी। अगर वहाँ बात मेरी नहीं मानते हैं तो मैं उनको कहूंगी कि आप मेरे वार्ड में चलिए, मेरे साथ घूमिए, मेरी जनता को सुनिए,
वो मुझसे क्या एक्सेप्ट करती हैं और मैं आपसे क्या कह रही हूँ। केस अगर कभी बड़ी पदाधिकारी आ जाए तो उनसे कैसे हैंडल कीजिएगा? मैं बहुत अच्छे से हैंडल करूंगी, उनको दिखाऊंगी कि जो समस्याएं हैं, जो मैं समस्याओं को लेकर जो मैं नगर निगम में जाके तो आप पे थोप रहे हैं, तो ये क्यों है? तो ये मैं तो अभी आई हूँ ना, अभी आकर के अगर वो मुझ पे थोप रहे हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती पहले के पार्षद की है। आपको पहले पार्षद से सवाल करना चाहिए कि जो नगर निगम में फंड निकला, जो सुविधाएं निकली, लोगों तक पहुंची क्यों नहीं, प्रोवाइड क्यों नहीं की गई। कह रहे हैं जो हम जीत रहे हैं और हम काम किए कर रहे हैं तभी जीत रहे हैं, क्योंकि आपके वार्ड में तो 7 प्रत्याशी हैं, फिर आपको ही क्यों लोग सपोर्ट करें? 7 प्रत्याशी है और जो पहले खड़े हूँ कह रहे कि हमने काम किया है, तो उनके कहने से नहीं होगा। आवाम से पूछिए, जनता से पूछिए, उनको लगता है अगर वो सेटिस्फाइड है तो समझिए काम हुआ, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो समझिए कुछ भी नहीं हुआ है। आप यहाँ पे स्वास्थ्य मुद्दे को किस तरह से देखेंगे? स्वास्थ्य को, एजुकेशन को? एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। जितने हम शिक्षित होंगे हमारा विचार उतना ही अच्छा होगा और हम उतना ही ऊंचा सोच सकते हैं। क्या आप अपने कार्य क्षेत्र में जा सके, जान सके क्या क्या मेरा कार्य क्षेत्र है और अपने क्षेत्र में घूम विजिट किए हैं आप? देखिए, शिक्षा तो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, छोटे बड़े सभी तबके के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी। एजुकेशन होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समझ पाएंगे, समाज को समझ पाएंगे, देश को समझेंगे, और जितना समझेंगे उतना ही ज़्यादा हम योगदान दे सकते हैं। और क्या कभी आप राजनीतिक या सामाजिक स्तर में इन्वॉल्व हैं? नहीं, मैं कभी पॉलिटिशियन में नहीं उतरी हूँ, कभी नहीं गई हूँ। ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अगर इंशाल्लाह अगर होता है, मैं अच्छा वर्क करती हूँ तो मैं आगे जाने की कोशिश करूंगी अपने जनता के साथ। कार्य करना चाहते? जी हाँ, बिल्कुल, मौका देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। जनसाधारण आपके आसपास है, इससे तो लग रहा है, जो देखते हैं क्या बात है, बताइए आप लोग इनको क्यों चुनना चाह रहे हैं, नगमा प्रवीण को? नगमा परवीन को चुनना चाहते हैं कि नगमा परवीन उस लायक है, उस काबिल है। हाँ, ये समस्या को उठा सकती है और ये समस्या को मतलब बेड़ा पार कर सकती है। कैसे भरोसा? हमको भरोसा इस वजह से है कि जैसे गली गली हम घूमे हैं, जैसा जैसा मैं देखी हूँ, तो उस लायक नहीं होना चाहिए। समस्या हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम अच्छे अच्छे नेता के साथ घूमे हुए हैं, अच्छे अच्छे वार्ड के साथ घूमे हुए हैं, देखे हुए हैं, वो न कर पाया है। ये लड़की में उतना समस्या है, ये कर सकती है। भरोसा पूरा फुल भरोसा। पूरे वार्ड को है, सिर्फ आपको है? पूरे वार्ड में सभी लोगों को है? हाँ बिल्कुल राइट। चलिए जानना चाहते हैं, आप बताइए क्या नगमा, बताइए कुछ बताइए। नगमा प्रवीण को आप चाहते हैं जो जीते? हम चाहते हैं कि जीत जाए पूरा गाँव में। ऐसा आप लोग? हम भी चाहते हैं कि नगमा प्रवीण जीते। आप लोग? हाँ, हम भी सब चाहते हैं, देखिए आगे क्या होता है। कैसे आप चाहते हैं जो नगमा प्रवीण जीते? और और क्या है, वो जीतेगा तो सब काम हो सकता है। इससे पहले जो पार्षद थे उतना नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। थोड़ा 1-2 घर में इंदिरावास सिर्फ दिलवाया है और कुछ भी नहीं किया है। कहीं कहीं बॉल लगा दिया है और कुछ भी नहीं किया है। पूरा कचरा। काम ही कितना होता है? पार्षद के काम है कि इतना आदमी महिला है और गाँव है, कचरा में डूब रहा है और कचरा तो साफ नहीं कर रहा है, गंदगी तो बच्चा सबके फैल रहा है और सियान से लेके बूढ़ों तक हो रहा है, बीमारी फैल रहा है। वो बोला कि मेरा बस का बात, वो कहता है मेरा बस का बात नहीं है। नगमा प्रवीण को आप क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? वो अच्छा काम करेगा, उसलिए चाहते हैं। और इतने प्रत्याशी में क्या है? कोई नहीं किया। नहीं, पूर्व पार्षद कौन थे आपके? वार्ड पार्षद मल्हा था, राजकुमार, उनकी पत्नी थी। तो क्या वो पत्नी, उनकी वाइफ जो है, जो पार्षद थी, वो आप लोग के बीच आ रहे थे? नहीं, हम लोग के नहीं आया, कभी नहीं आई। आप लोग के बीच नहीं आ रहे थे? कभी भी नहीं आई। अच्छा, चाहते हैं अपने वार्ड में? ये प्रत्याशी तो हमारे वार्ड में सबसे अच्छी प्रत्याशी है नगमा प्रवीण, और इनकी टैलेंट को देखते हुए हम लोगों ने, किस तरह का टैलेंट? बोलने की टैलेंट, लड़ने की टैलेंट, मतलब ये किसी और का सहारा नहीं लेकर खुद अपनी बदौलत ये काम कर सकती है। काम करने की टैलेंट नहीं दिखेगा? हाँ स्तर पे? हाँ है ना, तो खुद अपने बदौलत ये कर सकती है, पति का सहारा नहीं लेते हुए अपना काम कर सकती है। क्या नाम है आपका? बबलू पासवान, वार्ड नंबर 14।